हेलो स्टूडेंट। तो आज का आपका टॉपिक है, ठीक, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये आप लोग का लास्ट चैप्टर है। ठीक, तो जो आपकी मशीन्स है या फिर जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनका मेंटेनेंस करने के लिए या फिर उनको ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, या उनको रिपेयर करने के लिए, ठीक, हमें कुछ वैल्यूज को मेजर करना पड़ता है। ठीक है, ठीक, ताकि हम उनकी वैल्यूज को मैच करके ये देख सके कि हमारा मशीन सही है या फिर जो आपका इक्विपमेंट है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फिर इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो आपके पास इक्विपमेंट होंगे, ठीक है, तो उनको रिपेयर करने के लिए कह सकते हो या फिर उनको मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या आवश्यकता होती है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो उसमें माप सके कि उसमें से जो करंट की वैल्यू आ रही है वो उतनी ही आ रही है जितनी उसमें से आनी चाहिए। ठीक है, या फिर जो वोल्टेज दे रहा है वो उतना ही वोल्टेज दे रहा है या विभवांतर दे रहा है जितना उसने देना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, जैसे आपका कोई मशीन है, मान लो आपका चार्जर है, ठीक है, जो आपका फोन का चार्जर है, नॉर्मली 5 वोल्ट, ठीक है, ठीक, 5 एम्पियर, ठीक है, उसका आउटपुट 5 वोल्ट आपको देता है वो। ठीक है, तो आप कुछ टाइम बाद अगर आपका चार्जर का देखना है आपने, तो 5 वोल्ट दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, उसका आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है नहीं दे रहा है। ठीक है, तो वो आपने चेक करना है। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करोगे? फिर आप वो हेल्प करोगे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ठीक है, अगर आपके पास इक्विपमेंट होंगे, ठीक, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो उसी से आप मेजर कर सकोगे कि वो जो आपको आउटपुट दे रहा है वो आपको 5 वोल्ट और 2 एम्पियर दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मोबाइल का लगभग आजकल की ऑलमोस्ट सभी मोबाइल 5 वोल्ट और 2 एम्पियर अप्रोक्स आउटपुट होता है चार्जरों का। तो हम मेजर, अगर आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो उसी से आप उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ठीक, तो स्टार्ट करते फिर। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक, तो वही है स्टार्ट, वही कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते क्या है जिनकी हेल्प से हम डिफरेंट वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इन्हें हम मापन यंत्र या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट के या फिर विद्युत धारा के डिफरेंट इफेक्ट पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो आपके इंस्ट्रूमेंट यंत्र है, मापन यंत्र है, ठीक है, वो विद्युत प्रभाव के, ठीक है, तो हमें थोड़े से प्रभाव पता होने चाहिए उनके बारे में, कि जो इलेक्ट्रिक करंट के थोड़े से इफेक्ट है, प्रभाव है, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में अगर हमें पता होगा ना तो हम आसानी से उसकी वर्किंग समझ पाएंगे, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है ना उनकी वर्किंग को हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, तो विद्युत धारा का इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। अब ये होता क्या है? ठीक है, ये मेनली डीसी में पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका एक पॉजिटिव चार्ज होता है ना और एक नेगेटिव चार्ज होता है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स पाया जाता है। ठीक है, इसी फोर्स की हेल्प से, या मान लो आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, तो इन दोनों प्लेट के बीच में एक फोर्स होगा। ठीक है, उन दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, तो मैं क्या करता हूं, उस फोर्स की मदद से एक प्लेट को मूव कराता हूं। तो जो प्लेट आपको मूव करानी होती है उसी के साथ मैं पॉइंटर लगा लेता हूं, वही पॉइंटर आपका क्या करता है, मूव करता है और आपको रीडिंग देता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसी का हम यूज करने वाले हैं किसमें? आपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है, समझ में आया इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट क्या हुआ? जो आपका एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में एक बल या फिर जिसे हम फोर्स कहते हैं, फोर्स पाया जाता है। इसी फोर्स की हेल्प से मैं इन दोनों में से एक प्लेट को क्या कराऊंगा, मूव कराऊंगा, मूव करेगा इसी फोर्स की वजह से। ठीक है, इसी बल के कारण एक प्लेट मूव करेगा, और जो प्लेट मूव कर रहा हो उसी के साथ में क्या अटैच करूंगा, अपना पॉइंटर अटैच करूंगा, और वो पॉइंटर आपको रीडिंग देगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। दूसरा है आपका इलेक्ट्रो थर्मल इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रो थर्मल इफेक्ट।
ये इफेक्ट भी आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है। आपके नॉर्मली आपके घरों में हीटर होगा ही, गीजर होगा ही, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी रेजिस्टेंस या फिर किसी कंडक्टर से फ्लो कराते हैं, तो कुछ ना कुछ उस कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर मैं, ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका कंडक्टर है, इसमें से मैं करंट फ्लो कराना हो ना, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, आर रेजिस्टेंस मान लो। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, किसके कारण, उसके रेजिस्टेंस के कारण। तो जूल्स लॉ के अनुसार क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है जितने टाइम के लिए। तो नॉर्मली यहां पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो मैं क्या करता हूं, इस हीट को, जो यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैं दूंगा किसको, आपको ट्रांसड्यूसर को, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ट्रांसड्यूसर, इसका काम क्या होता है, ठीक हो गया। तो जैसे आपका कोई करंट है, वो आपने किस में से फ्लो कराया, उस रेजिस्टेंस में फ्लो कराया, उस कंडक्टर में से फ्लो कराया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। उस हीट को मैं ट्रांसफर किसको दूंगा, आपको, ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर उसे कन्वर्ट करता है ईएमएफ पे, ठीक है। और इस ईएमएफ को मैं फिर किसको दूंगा, आपको, एमीटर को, ठीक है। तो इस ईएमएफ को या फिर इस करंट को आप आसानी से किसकी हेल्प से, एमीटर की मदद से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इफेक्ट, बस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे देखेंगे। तो थर्मल इफेक्ट क्या होता है आपका, कि किसी करंट को अगर आप किसी चालक में से प्रवाहित कराते हो, तो उस चालक का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, आपका गर्म होने लगता है वो चालक। तो मैं उस हीट को, उस चालक की गर्मी को किसको दूंगा, ट्रांसड्यूसर को दूंगा। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको ताप मिलने पर वो उसको किस में कन्वर्ट करता है, आपका ईएमएफ पे कन्वर्ट करता है। और उस ईएमएफ को आप एमीटर या फिर वोल्ट मीटर की हेल्प से आसानी से मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोथर्मल इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत चुंबकीय प्रभाव। देखो, अगर आपके पास कोई कॉइल है, अभी हमने बहुत देख चुका है पीछे, कॉइल इंडक्टर के चैप्टर में देखा है, कोई कॉइल है, अगर मैं उससे विद्युत धारा प्रवाहित कराऊं ना, तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसी प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिक करंट की इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले हैं, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, ठीक है। तो अभी आपने इलेक्ट्रिक का एक प्रभाव ये भी है कि अगर हम किसी कॉइल में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उसी मैग्नेट से हम डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे। अब वो कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, वो आपके आगे आते रहेगा, ठीक है। बस अभी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट, जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसका प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, ठीक है। ये भी एक प्रकार का प्रभाव है जो विद्युत धारा के या फिर इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट आपका टूट जाता है, ठीक है। ये आपका केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। जब हमने बैटरी चैप्टर देखा था, तो हमने अच्छे से देखा था कि आपका जब एक दो रॉड लिए थे, एक कैथोड एक एनोड, और हमने एक कंटेनर लिया था, ठीक है। उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा था, ठीक है। मेनली हमने H2SO4 यूज किया था, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, मतलब फ्लो कराते हैं उसमें से, उस टैंक में से, तो इलेक्ट्रोलाइट आपको टूट जाता है, 200 में टूट जाता है, H2 पॉजिटिव प्लस SO4 डबल नेगेटिव में टूट जाता था। तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट कहते हैं, विद्युत का इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट, रासायनिक प्रभाव। तो उसी को हम यूज करके डिफरेंट डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो आपका केमिकल इफेक्ट आप देखोगे, ठीक है, नॉर्मली आप इसको देखोगे आप किसमें, जो एम्पियर हवा, ठीक है, एम्पियर हवा मीटर होता है, ठीक है। एम्पियर और मीटर्स में इसका यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, बैटरी की कैपेसिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। एम्पियर आवर जो आपका बैटरी की कैपेसिटी मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो आपकी इसमें नॉर्मली 4 इफेक्ट दे रखा है, ठीक है। इससे और अगर इफेक्ट करे तो इंडक्शन इफेक्ट भी उसी में आ गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट में ही आ गया। तो मेनली ये 4 इफेक्ट है, ठीक है, जो आप यूज करने वाले हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो ये इफेक्ट अच्छे से देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आओ, ठीक है।
क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो नॉर्मली जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक को कहते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, एक को कहते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम दोनों को देखेंगे कि प्राइमरी के अंदर कैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है, और आपका सेकेंडरी के अंदर कैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। ठीक है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स, और दूसरा है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब जो आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है उसको देखते हैं। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, तो आपका क्या है, फर्स्ट प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपके विद्युत राशि को सिर्फ दर्शाए। ठीक है, मतलब आपने अगर करंट मेजर करना है तो क्या करेगा, सिर्फ उसका प्रेजेंस दिखाएगा। अगर आपका सर्किट जैसे है, मान लो आपका ये कोई सर्किट है, इसमें आपने करंट फ्लो कराया, ठीक है, और यहां पर आपने कोई इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट अगर इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट का सिर्फ क्या दिखा रहा है, प्रेजेंस दिखा रहा है, मतलब कि हाँ इसमें करंट फ्लो हो रहा है दिखा रहा है, अगर तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ये नहीं दिखाएगा कि आई का मान कितना है, 5 एम्पियर है, 6 एम्पियर है, 10 एम्पियर है, ये नहीं दिखाएगा। बस ये सिर्फ इतना दिखाएगा आपको कि हाँ इसमें करंट है, जो आपका सर्किट है उसमें आपका सप्लाई फ्लो हो रही है, बस इतना आपको वो दिखाएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो सिर्फ आपका किसी राशि का प्रेजेंस, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का आपका क्या होना ना होना दिखाए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है कि आपके सर्किट में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कैसे इंस्ट्रूमेंट हुए, जो सिर्फ आपके करंट का प्रेजेंस दिखाए कि करंट है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, आपके प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया फिर, आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। ठीक है, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट किसके अंदर है, या फिर हिंदी में कहेंगे इसको प्राथमिक यंत्र। ठीक है, तो ऐसे यंत्र जो सिर्फ विद्युतिक राशि, ठीक है, वैद्युतिक राशि की केवल क्या दर्शाए, उपस्थिति दर्शाए। ठीक है, तो ऐसे यंत्र को हम क्या कहते हैं, आपका प्राथमिक यंत्र कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम इसे हिंदी में कहेंगे द्वितीयक यंत्र। ठीक है, ठीक, तो अब जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, ये आपके तीन फिर अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं। ठीक है, पहले आता है आपका सूचक, या फिर जिसे हम कहेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दूसरा आएगा इसमें आपका, चलो ए बी से ले लेते हैं, ए बी। दूसरा आता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, और आपका सी आएगा इंट्रीगेटिंग। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में तीन हिस्से हो गए, कौन कौन से, आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग। ठीक है, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग। ठीक, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करता हूं तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताएंगे कि कितना आपके सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट कि जो आपको किसी स्केल की हेल्प से, ठीक है, उस स्केल में आपके नंबर लिखे होंगे, तो उस स्केल की हेल्प से आपको बताएंगे कि आपके सर्किट में 5 एम्पीयर का करंट है या फिर 10 वोल्ट है, 5 वोल्ट है आपके सर्किट में, वो आपको किसी स्केल की हेल्प से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको किसी पैमाने की हेल्प से बताएं कि कितना आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आपकी, या फिर कितना वोल्टेज आपके सर्किट में है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट।
ठीक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट फिर 3 भागों में बढ़ते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो पहला है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो ऐसे डिवाइस या फिर ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वैद्युतिक राशि का तात्कालिक मान, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब उस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पर आप मेजर कर रहे हो। ठीक है। मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, मतलब किसी जिस क्षण आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर उस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है या फिर उसका जो वोल्टेज है उसको दर्शाता है। ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी इंस्टेंट पर किसी स्केल की हेल्प से आपको सर्किट में बहने वाले करंट या फिर वोल्टेज या फिर आवृत्ति को दर्शाता है, तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कह लेते हैं? आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ठीक है। जैसे आपका एमीटर की बात ले लो, ठीक है, वोल्ट मीटर की बात ले लो, ठीक है, वॉट मीटर की बात ले लो। ठीक, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ये क्या है? पैमाने हैं। ठीक है। ये स्केल है, इसमें रीडिंग लिखी होगी। ठीक, आप इनके 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है। इन 2 टर्मिनलों को आप सर्किट में कनेक्ट करोगे, तो जैसे आप सर्किट में कनेक्ट करोगे तो उस इंस्टेंट पर, उस क्षण, जिस क्षण आप इसको कनेक्ट करोगे, तो उस क्षण जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा ये आपको उतना स्केल में दिखाएगा, इंडिकेट करेगा। ठीक है। तो पैमाने में आपको क्या करेगा? इंडिकेट करके बताएगा। ठीक है। देखो, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? जो आपको दर्शाए कि इतना वो चीज है। ठीक है। करंट है तो इतना करंट है, इतना वोल्टेज है। ठीक है। अब इन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का ही 3 हिस्सों में बांटा गया है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? आपने सर्किट लिया, कोई मान लो सर्किट लिया, ठीक है, ये आपका सर्किट है, इसमें आपने एमीटर को जोड़ दिया। ठीक है। तो जैसे ही आप स्विच लगा, यहां पर स्विच को ऑन करोगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये एमीटर आपको दिखाएगा कि सर्किट में अभी जब आप स्विच ऑन कर रहे हो उस समय कितना करंट फ्लो हो रहा है। किसकी हेल्प से? स्केल की हेल्प से, पैमाने की हेल्प से। ठीक है। तो ये पॉइंटर किसी जगह पर रुक जाएगा, आपके पैमाने में किसी जगह पर रुक जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि इतना करंट आपके सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो इसलिए को क्या कहते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप स्विच बंद कर दोगे तो ये पैमाना 0 में चला जाएगा फिर से। ठीक है। तो ये तात्क्षणिक मान, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दर्शाता है। ठीक है। जिस इंस्टेंट पर आप मेजर कर रहे हो उसी समय का वैल्यू आपके स्केल में इंडिकेट करेगा। ठीक है। इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, इतना आपका पावर है। ठीक है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं? आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो ये आप पॉइंट याद रखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्कालिक मान। ठीक है। उस समय का मान जिसमें आप मेजर कर रहे हो। ठीक है। तो एग्जांपल क्या क्या हो गए? एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। ठीक है। तो यहीं पर मैं एक चीज और बताता हूं आपको। एमीटर आपके सर्किट में सीरीज में लगता है। ठीक है। मान लो ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है। ठीक है। ठीक, तो आपका जो एमीटर लगता है ना वो सीरीज में लगता है हमेशा। ठीक है। ये आपका अगर लोड है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल में पूछेंगे आपसे, एग्जामिनर पूछेगा कि एमीटर आपका सीरीज समांतर में लगता है या फिर श्रेणी में लगता है, या फिर सीरीज में लगता है या फिर पैरेलल में लगता है, तो एमीटर आपके सर्किट में सीरीज में लगता है। इसको याद रखना। ठीक है। एमीटर कहां कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। फिर आया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आपके सर्किट में समानांतर या फिर पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। ठीक, आपका वोल्ट मीटर कहां कनेक्ट होता है? वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है। ये था आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का ही सेकेंड पार्ट है ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो नेक्स्ट आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट देखो, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है, आपके निडल की जगह, जो आपका निडल होता है ना, जो आपका पैमाना था उसमें निडल था जो आपको दिखा रहा था, उसमें उसकी जगह क्या होगा? पेन लगा रहता है एक। ठीक है। वो पेन क्या करता है? एक सीट पर आपकी वैल्यूज को रिकॉर्ड करते जाएगा। ठीक है। मतलब जैसे अभी इतना करंट है तो यहां पर करंट, यहां रिकॉर्ड, यहां पर मार्क कर लेगा। फिर आपका करंट कम हुआ तो यहां नीचे मार्क करेगा। मतलब पेन ग्राफ ड्रॉ करते जाएगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज है, जो आप मेजर कर रहे हो, वो उसको रिकॉर्ड करते हुए रहता है। ठीक है। मतलब एक उसके पास क्या होगा? सीट होगा।
एक आपके पास सीट होगा, वो मूव करते जाएगा और जो आपका पेन है, जो पॉइंटर है, वो पेन ले लेगा और वो पेन उस प्लॉट में आपके मेजर्ड वैल्यू को नोट करते जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपका ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है, ठीक है। आप देखा होगा कि एक छोटा सा मॉनिटर टाइप का होता है, उसमें आपको दिखता है ना हार्ट बीट, ऐसे ऐसे दिखते, हार्ट बीट दिखाता है वो, तो वैसे ही वो उसको रिकॉर्ड भी करता है ताकि हम कंपेयर कर सके, ठीक, वैल्यूज को, ठीक है। तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा किसी पन्ने में, ठीक है, किसी चार्ट में उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि जो वैल्यूज को मेजर तो करते ही हैं, वो उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। मतलब एक ग्राफ की तरह आपके किसी पेपर में आपको प्लॉट करके देंगे ग्राफ, ठीक है। इतना करंट था उसमें, थोड़ी देर बाद मेजर किया, इतना करंट था, तो वैल्यूज को मेजर तो कर रहा है, ठीक है, आपको दिखा भी रहा है इतना करंट है करके, तो लेकिन वो उसको हटाता नहीं है। जैसे आपने दूसरा करंट मान लो, एग्जाम्पल के लिए बेस्ट यहां पर एग्जाम्पल बनाता हूं मैं, ये आपका सर्किट है, ठीक है, और ये आपका बैटरी से कनेक्ट है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका एक सर्किट है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये इससे कनेक्ट है मान लो, ठीक। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि अभी एक ही लोड था, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस था, तो इसमें करंट इतना आया, ठीक है। तो आपका प्लॉट जो ग्राफ है वो यहां पर आएगा, पेन यहां पर इसको डॉट बना देगा, तो आपको करंट भी दिखा रहा है इतना है। फिर आपने क्या किया, एक रेजिस्टेंस और ऐड कर दिया सर्किट में, तो करंट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो करंट इतना दिखाएगा। देखो करंट दिखा रहा है आपको, लेकिन ग्राफ भी साथ साथ प्लॉट होते जा रहा है। तो आप जैसे जैसे करंट चेंज होते जाएगा, यहाँ ग्राफ बनते जाएगा, मतलब आपका जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड होते जा रही है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जो वैल्यूज को मेजर तो कर रहा है लेकिन साथ साथ उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया इसका, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो आपकी हार्ट बीट को, रीडिंग्स को, ठीक है, क्या करता है, रिकॉर्ड करके आपको दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वैल्यूज को मेजर भी करता है और साथ के साथ उसको रिकॉर्ड करके भी रखता है, ठीक है, ठीक। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो निडल होता है, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो निडल था, उसकी जगह क्या ले लेता है, उसकी जगह पेन ले लेता है, ठीक है। तो ये आपका था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। अब है आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, नया इसमें तीसरा आपका इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, ठीक है, देखो आपने क्या किया, थोड़ी देर पहले आपने करंट मेजर किया, या फिर आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है, वो बेस्ट एग्जांपल है आपके इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है। आपने मान लो कि आज जितनी बिजली खर्च की वो उसने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। ठीक, तो आपका नेक्स्ट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आप जितनी, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करता है कि जितनी ऊर्जा आप यूज कर चुके हो, जितनी एनर्जी आप यूज कर चुके हो, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम कहें तो आपके घर में जो मीटर लगा रहता है, ठीक है, एनर्जी मीटर जिसे हम कहते हैं, बेस्ट एग्जांपल वो है, ठीक है। तो आपने जितनी ऊर्जा या फिर एनर्जी खपत की एक दिन में, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो नेक्स्ट दिन जो आप ऊर्जा या फिर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करोगे, वो उसको ऐड करते रहता है, इंटीग्रेट करते रहता है। मान लो आपने आज 5 यूनिट यूज किया, ठीक है, तो दूसरे दिन आपने फिर 5 यूनिट यूज किया, तो इस 5 यूनिट में 5 यूनिट जुड़ते रहेगा, तो इंटीग्रेट करते रहेगा, ठीक है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो वैल्यूज को क्या करते रहे, बढ़ाते रहे, ठीक है, आपके यूज के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जो मेनली एनर्जी कितनी आपने यूज कर ली है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में जो एनर्जी मीटर लगा होता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि कितनी ऊर्जा आप यूज कर चुके हो, कितनी एनर्जी आप यूज कर चुके हो आपके घर में अभी तक, जब आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो क्या करता है कि डेली जितनी आप यूनिट यूज करते रहोगे वो उसको मतलब जोड़ते रहेगा उसमें, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब उसमें वो यूनिट्स जितनी आप यूज करोगे वो जुड़ते रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट में जब 1 महीना या फिर 2 महीने बाद आपका बिल आएगा, तो साथ पूरा यूनिट जितना आपने 1 महीने में यूज किया है या फिर 2 महीने में जो यूज किया हुआ है, वो आपने जब मान लो 50 यूनिट यूज किया है या फिर 60 यूनिट यूज किया है, उसके हिसाब से आपका बिल आएगा, ठीक है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब
जो वैल्यूज को या फिर क्वांटिटीज को, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को क्या करे, जोड़ता जाए। ठीक है, अब जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो किसी इंस्टेंट पर आपको इंडिकेट करके बताता था इतना करंट है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता था, वो आपको बताएगा इतना करंट है, उसको रिकॉर्ड भी करते रहता था। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो वैल्यूज को आपको दिखाएगा नहीं, वो जोड़ते जाएगा। ठीक है, आपको उसमें आपको दिखेगा नहीं कि इतना करंट है, इतना यूनिट है। ठीक है, बस वो क्या करेगा, यूनिट को जोड़ते जाएगा, जोड़ते जाएगा। जितना आप यूज करते जाओगे, जितनी एनर्जी आप यूज करोगे, जितनी खपत करोगे ऊर्जा की, वो उसको जोड़ते जाएगा, इंटीग्रेट करते जाएगा। ठीक है, फिर जब आपका बिल आएगा या फिर जब 1 महीना 2 महीने के बाद, तो सारे यूनिट जुड़े हुए आपके उसके हिसाब से आपको बिल आएगा। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको बताए कि आपने कितनी ऊर्जा यूज कर ली है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ली है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि कितने घंटे में आपने कितनी ऊर्जा यूज कर ली है। ठीक है, किलोवाट हावर इसकी इकाई होती है, अगर हम एनर्जी मीटर की बात करें कि आपने कितने टाइम में कितनी ऊर्जा यूज की। ठीक है, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में 1 मंथ की बात करें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 1 मंथ तक सारे यूनिट को जोड़ते रहेगा। इंटीग्रेट मतलब जोड़ते रहेगा, इंटीग्रेट मतलब बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। ठीक, आपने आज यूज किया, उसको रिकॉर्ड कर लेगा, फिर आपने कल यूज किया, तो ऐसा करके आपका यूनिट इंटीग्रेट करते रहेगा, मतलब बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। फिर एक फिक्स टाइम पे आपको उसके हिसाब से फिर आपको बिल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसकी हेल्प से आप क्या करो, आपने कितनी ऊर्जा खर्च कर ली है उसका आप निकाल सको। ठीक है, वो आपको किसकी हेल्प से पता चलेगा, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो ऐसे वैद्युतिक राशि, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ये दिखाए कि आपने कुल कितनी ऊर्जा खपत की है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एनर्जी मीटर, वाट आवर मीटर। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब ये हमने इंस्ट्रूमेंट देखे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आपके इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार के हमने लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या आया, जो आपको सिर्फ ये सूचना दे कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वो प्रेजेंट है या नहीं है, आपको मेजर करके नहीं बताएगी कि इतनी है उतनी है। ठीक है, वो आ गया आपका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, एग्जांपल हो गया गैल्वेनोमीटर। फिर आता है आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो आपको दिखाए कि इतना है करंट आपके सर्किट में। ठीक है, तो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में 3 हिस्सों में बांटे गए हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। देखो, इंडिकेटिंग अलग है और इंटीग्रेटिंग अलग है। ठीक है, इंडिकेट मतलब आपने सर्किट में उस इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया, उसने इंडिकेट आपको दिखा दिया पैमाने की हेल्प से कि इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, तो वो कहलाएगा इंडिकेटिंग, किसी इंस्टेंट पर। ठीक है, रिकॉर्डिंग मतलब जो आपको दिखाएगा कि इतना करंट है और उसको रिकॉर्ड भी कर रहा होगा वो। ठीक है, किसी प्लॉटर पर, किसी ग्राफ पे। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, ईसीजी। फिर आता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो आपकी को बताए कि आपने कितनी ऊर्जा खपत कर ली है किसी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो ये, और इसका एग्जाम्पल क्या है, एनर्जी मीटर या वाट आवर मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हम कल इसी से आगे स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्क यूज इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें डिफरेंट टाइप के टॉर्क यूज होते हैं, डैम्पिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, और आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, 3 प्रकार के टॉर्क यूज होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से इसको समझेंगे। फिलहाल आप जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसको देखिए। ठीक है, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल कौन से हैं। ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये आप देखिए, बुक्स में देखिए। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, आज के लिए फिर इतना ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट।